अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर जीएसटी के बगैर सेल कैसे करें दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर सेल करना ही क्यों चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ई कॉमर्स पर सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नहीं है दोस्तों। ई कॉमर्स पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स जो हैं वो मिल जाएंगी, जहां पर आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है वो भी कमा सकते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स पर सेल करना चाहते हैं तो आप अलग अलग वेबसाइट का नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। बहुत बेहतरीन साइट है पॉप शॉप, वैसे साइट नहीं है, एंड्रॉयड ऐप है पॉप शॉप, और शिपिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है उनका। तो आप विदाउट जीएसटी पॉप शॉप पर सेल कर सकते हो। अपनी खुद की बिकाई शॉप जो है वो आप डेवलप कर सकते हो। एज वेल एज व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर दोस्तों काफ़ी बढ़िया फंक्शन जो है वो दिया गया है कैटलॉग का। तो आप व्हाट्सएप बिजनेस पर कैटलॉग जो है वो बना सकते हो अपनी प्रोडक्ट का। इन सारी चीज़ों में जीएसटी की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती है दोस्तों। तो आप ये सारी चीज़ें विदाउट जीएसटी कर सकते हो और अपना बिजनेस जो है वो एक बार इनिशियल स्टेज पर चालू कर सकते हो। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरा टर्नओवर जो है वो बढ़ रहा है और जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं आपको जीएसटी इनपुट भी चाहिए, तब जाके आप जीएसटी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों जीएसटी जो है वो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो अपने हैंड से आप खुद अप्लाई कर सकोगे। आपको उसके लिए किसी भी कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी बढ़िया साइट जो है वो जीएसटी की बनाई है, तो आप अपने हैंड से जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। इवन आप जीएसटी रिटर्न भी जो है वो खुद से फाइल कर सकते हो दोस्तों। तो आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आपको जीएसटी के लिए किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और जैसे ही आपके पास जीएसटी नंबर आ जाता है तो आप अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर भी काम शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा वहाँ से भी आप टर्नओवर जो है वो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले एक्शन लेना। तो अगर आप ज़्यादा सोचते हो और एक्शन नहीं लेते हो किसी भी मोड पर, कुछ भी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन का ही रिएक्शन आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ साइट्स पर, एप्लीकेशन पर सेल नहीं आता है या फिर इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा वगैरह वगैरह कहेंगे। लेकिन दोस्तों सेल आता है या नहीं आता है ये तो जब कोई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तब ही पता चलेगा ना। और एक चीज़ और भी है कि कब तक आप लोग जो है वो व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे। हालांकि वो गलत नहीं है, हम भी करते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर, हम भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, करना भी चाहिए, वो भी बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है, तो क्यों ना हम उसका बेनिफिट उठाएं। ठीक है, वो किसके लिए है, हम लोगों के लिए ही है। बहुत सारे डेटाबेस के साथ जब कोई एप्लीकेशन जो है वो हमें सर्विस देती है तो हमें उसकी सर्विस का लाभ जो है वो उठाना चाहिए। और अगर कुछ पैसे वो लोग चार्ज करते हैं उसकी सर्विस के, जैसे कि अमेज़ॉन जो है, फ्लिपकार्ट जो है, अपने सेल पर कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट बिका तो उसका कुछ परसेंट अमेज़ॉन को जाएगा, तो वो हमें पे करना चाहिए। अगर वो हमें सेल ला कर देते हैं, अगर वो हमें बढ़िया सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में अगर वो कुछ पैसे हमसे चार्ज करते हैं, वो भी आफ्टर सेल्स दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी पैसा लगता है वो आफ्टर सेल लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका बस एक स्टोर बन गया तो आपको आपका पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा, चाहे आपको सेल आए या ना आए। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है,
आपको प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, जब भी आपको सेल आता है, जब भी आप मटेरियल डिस्पैच लगाते हो, मटेरियल सप्लाई करते हो, तब जाके आपको अमेज़ॉन को पैसा जो है वो पे करना है, तब जाके आपको फ्लिपकार्ट को पैसा जो है वो पे करना है। और यही सिस्टम हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की होती है। अगर इस सिस्टम से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इन शॉर्ट आपसे अगर एडवांस कमीशन मांगा जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो आता है कि ऐसा क्यों। जनरली जो है वो इसी तरह से काम होता है कि प्रोडक्ट सेल होती है तब जाके उसका कमीशन लिया जाता है। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को कमीशन नहीं देना चाहते इस तरह से, तो आपको खुद को अपना प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको खुद को अपना SEO जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको खुद को आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद कितना सेल आएगा वो भी एक कैलकुलेशन वाली बात है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो कुछ टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा सजेशन ये है कि आप एग्जिस्टिंग जो वेल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, आपको वहीं पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली बेचना शुरू करना चाहिए। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बेनिफिट कुछ इस तरह से लिया जाता है दोस्तों। और इसका अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा ट्यूटोरियल कोर्स भी बना के आपको दे सकता हूं कि किस तरह से और कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी वेबसाइट पर विथ GST प्रोडक्ट बेचा जाता है और कौन सी वेबसाइट पर विदाउट GST भी प्रोडक्ट को बेचा जाता है। इसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म जो है, पूरा एक कोर्स जो है, पूरा एक वीडियो जो है वो हम सेपरेटली दे सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, नए ऑडियो के साथ मिलेंगे, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, नए नॉलेज के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर से ये सारी चीज़ें कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है प्रोडक्ट की, नॉलेज की, अफिलिएट की, ये सारी चीज़ें जो है उसका नॉलेज आपको मिलता रहे। और याद रखिए दोस्तों, मैं हूँ पार्थ जोशी और आप देख रहे थे अपग्रेड इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।